नमस्कार दोस्तों, मैं लव कुमार आपके अपने YouTube चैनल द फ्यूचर टारगेट में स्वागत करता हूं। हम आपके लिए खुशखबरी लेके आए हैं कि जितने भी विद्यार्थी जो तैयारी छोड़ चुके हैं या जिन्होंने 10वीं पास कर ली है और आपकी उम्र 40 वर्ष तक है, 18 से 40 वर्ष तक है, तो आपके लिए ही ये वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी में क्या है मैं सब डिटेल आपको कराने वाला हूं, समझाऊंगा क्या है। और मुझे लगता है ना कुछ करते हुए इस वैकेंसी की आप तैयारी में जुड़ जाएं। मैं भी इसमें जुड़ चुका हूं। बात कर रहे थे ये वैकेंसी क्या है। बीएसटीसी देने वाले कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने बीएसटी दी है और बीएसटीसी करके बैठ गए हैं या 10वीं करके बैठ गए हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग घर पे बैठे हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है, तो वैकेंसी ये है, मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें क्या है, जिन लोगों ने बीएसटीसी कर ली है और तैयारी कर ली है, अब के नंबर नहीं आ पाया है या फिर आ गया है, तो वो तैयारी आपके लिए जो की है आपने वो सूटेबल रहेगी। यहाँ फ़ायदा उसका मिल जाएगा आपको, क्योंकि आप पहले ही कर चुके हैं, काफ़ी मेहनत की होगी बीएसटीसी के समय, तो यहाँ वो काम आ जाएगी। मैं बताता हूँ। ये भर्ती है राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2023 में निकाली गई है। 6 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन आया था 2023 में, और 6 अक्टूबर को ही इसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। और ये सिलेबस जारी करते हुए इसकी डेट भी अनाउंस कर दी गई है। यहाँ एक एक शब्द को आप देख सकते हैं। ये जो वैकेंसी है इसमें जो जगह आई हैं वो आई हैं 5934, लगभग 6000 के समथिंग ये पद हैं, और ये राजस्थान वालों के लिए ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। यहाँ देखें, ये हैं 5281 जो जगह हैं, लगभग 5300 के समथिंग ये गैर अनुसूचित क्षेत्र वाली हैं। मतलब अपना जो क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति वाले जो उदयपुर संभाग है उनको छोड़ करके ये जो अन्य राजस्थान है उनके लिए ये जगह हैं। लगभग 5300 जगह आई हैं, और ये जो 5300 जगह पर फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, जो फॉर्म अप्लाई होने लग गए हैं, वो 13 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएंगे। मतलब आज से 3-4 दिन बाद ये वैकेंसी में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की रहेगी वो लगभग 11 नवंबर रहेगी, शाम को 5 बजे तक। यहाँ देखें 11 नवंबर 2023। एग्जाम की अगर मैं बात करूं कि एग्जाम कब होना है, इसका तय कर दिया गया है। अप्रैल से जून के बीच में होगा 2024 में। इसका मतलब अब 10वां महीना चल रहा है, तो कहने का मतलब आपको 7-8 महीने मिल जाते हैं तैयारी करने के। तो अच्छा टाइम है, अगर आप चाहें तो दोबारा से भी उठा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया 6 तारीख को नोटिफिकेशन आया था और 6 ही तारीख को इसमें और क्या है सिलेबस जारी कर दिया गया। अगर बात करें सैलरी की, तो सैलरी भी ठीक ठाक है, लगभग 22,000 से स्टार्टिंग हो रही है, ये भी मैं बता देता हूँ। इसमें गुरुजी करना क्या है, नॉर्मल सी बात है, पशुओं से संबंधित जो जानकारी होती है उनसे संबंधित ये भर्ती है। यहाँ देखें, इसमें कुल प्रश्नों की जो संख्या है इसमें 150 प्रश्न आते हैं, और 150 प्रश्नों को अगर आप देखें, अंक भी कितने हैं 150, जिनमें से पार्ट ए और पार्ट 2, पार्ट बी पेपर एक ही रहेगा लेकिन वह 2 पार्ट में आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्वेश्चनों की संख्या कितनी है 105, इसका मतलब 70% जो हिस्सा है वो पार्ट ए का है, और 30% जो हिस्सा है वो पार्ट बी का है। इसमें पार्ट बी में क्या है, पशुओं से सामान्य जानकारी है, जबकि पार्ट ए में 70% जो योगदान है, जिसमें सामान्य ज्ञान जरूरी है आपका, दैनिक विज्ञान 10वीं लेवल की होनी चाहिए, गणित थोड़ा बहुत होना चाहिए, सामान्य अध्ययन थोड़ी बहुत जीके, और ये आपकी जो 4 पार्ट हैं, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और सम साइंस की, मतलब करंट जीके, ये सारी के सारे जो 4 पार्ट हैं ये राजस्थान जीके के हैं। कौन से हैं, ये राजस्थान जीके के 4 पार्ट हैं। इसके बारे में, इसका मतलब मैं कहूं इस 70% में से लगभग 50% योगदान तो किसका हो गया, आपकी राजस्थान जीके का हो गया।
इसका मतलब आपने जो पुरानी पिछली तैयारी की है आपका आधा तो इसी में कंप्लीट हो जाता है। आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है तो साइंस मैथ पढ़ना है, और इसके अलावा जो 30% है इसमें आप सब कुछ जानते हैं। दूध दोहते कैसे हैं, दूध में राजस्थान का कौन सा स्थान है, अंडों में क्या है, हड्डियों से क्या बनता है, चमड़े से क्या बनता है, बधियाकरण क्या होता है, कृत्रिम गर्भाधान कैसे होता है, देसी नस्ल जो आपने गाय वगैरह भैंस वगैरह की जो नस्लें पढ़ी थी आपको पता है, वही चीज है, वही सिलेबस है। इसमें पशु बीमा क्या होता है, चारा फसलें क्या हैं, संतुलित पशु आहार में क्या दिया जाता है, जैविक अवशिष्टों मतलब सीधी सी बात है गोबर का खाद वगैरह से क्या बनाया जाता है, कैसे कैसे उसका उपयोग लिया जाता है। ये आपके कुक्कुट वगैरह, इसका मतलब मुर्गे वगैरह से संबंधित जो बात है वही मैंने आपको बता दिया था। डेयरी विकास है, गौशाला है, पशु मेले हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब 30% में से आधा 15% आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको ज़्यादा विशेष मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है यहाँ आपको थोड़ा सा अगर थोड़ी सी आप मेहनत कर जाएंगे, पेशेंस दिखा जाएंगे, तो आप यहाँ अपना जो भी है जॉब ले सकते हैं। यहाँ बात करें तो समय जो दिया गया है वो समय 3 घंटे, इसका मतलब 180 मिनट दी गई हैं। 180 मिनट इसका मतलब क्वेश्चन 150 है, मिनट 180 हैं। काफ़ी अच्छा खासा आपको टाइम मिलने वाला है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से कर सकते हैं। लेवल या स्तर जो एग्जाम का है वो 10वीं तक रहेगा। आपकी योग्यता भी 10वीं पास से आप मार्कशीट से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है 12वीं की लगाएं। न्यूनतम प्राप्तांक मतलब सीधी सी बात है, यहाँ आपको कम से कम जो प्राप्तांक चाहिए 100 में से मतलब 100% है, 100% में से 40% आपको लाना अनिवार्य है। इसका मतलब अगर मैं कहूँ तो आपको 150 नंबर का ये पेपर है, तो जिसमें से 60 नंबर आपको लाने होंगे, उसके बाद ही आपकी कॉपी जांची जाएगी। इससे फ़ायदा क्या रहेगा, इससे फ़ायदा ये रहेगा कि जो भी आपको छूट दी जाती है कि कोई 2-4% पे ही नंबर आ गया, वो चीज़ नहीं रहेगी। आप में क्वालिटी है तभी आपका नंबर आएगा। तो 40% कम से कम आपके आने ही चाहिए, मतलब 60 नंबर आपके होने ही चाहिए। इससे ऊपर हो तो अच्छी बात है, आपकी मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आ सकता है। नेगेटिव मार्किंग भी बहुत कम दी गई है। आपको पता है आपने जितने भी एग्जाम दिए गए हों BSTC को छोड़ करके उन सभी में नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, जबकि इसमें 1/4 है। इसका मतलब आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तब आपका 1 क्वेश्चन काटा जाएगा। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ बेनिफिट दिया गया है, बहुत अच्छी जगह है। और कोशिश ये है अगर आप चाहते हैं कि इसकी तैयारी ही करनी है गुरुजी, तो मैं इसका स्पेशली बैच लेके आ रहा हूँ जिसमें राजस्थान जीके के चारों पार्ट पढ़ाए जाएंगे। कोशिश ये रहेगी, लेकिन जब तक आप कमेंट में नहीं लिखेंगे कि हम इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं, या फिर जो भी आप चाहें कि कौन सा कराना है या नहीं कराना है, सपोर्ट आपका बिल्कुल आवश्यकता है। गुरुजी से मैंने बात कर ली है, हिस्ट्री कला संस्कृति को लेकर के आ रहे हैं, ज्योग्राफी आपको पता ही है मैं ही लूँगा, और इसमें बात करें करंट जीके का पार्ट आपको मैं बता दूंगा। मूमल आप अभी से ले सकते हैं, और अगर कुछ नई चीज़ें होंगी तो उसको भी मैं अपडेट देता रहूँगा, और ये आप जुड़ते रहें। और कुछ और टॉपिक हैं जैसे विज्ञान है, गणित है, इसकी भी आप कहेंगे तो इसको ले आएंगे। और ये जो 2-4 टॉपिक हैं इनको भी अगर कोशिश करेंगे तो आप कमेंट करते रहें, मैं इनके बारे में भी शायद वीडियो बना के गुरुजी से किसी से डिस्कस करके या मैं खुद इनको वीडियो डाल सकता हूँ। आप टेंशन ना लें, घर बैठे से तो ये फ़ायदा है, आपके पास कम से कम 7 महीने हैं। आज ही से जुड़ जाएं और हम आपके साथ हैं। जैसे हम पर बनेगी हम कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक आप सहयोग नहीं देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।